जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले ही, भारत आजाद होने से पहले ही प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनको 14 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला, जिसको मिला उसने कहा अगर गांधी जी ये कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दी कुर्सी। उस रहमो करम पे कुर्सी के पे आप बैठे। और कमाल की बात देखिए, ये बात कल भी मैंने कहा जामनगर में, क्योंकि हमारे लोग ना इतिहास पढ़ते हैं और दूसरों का लिखा इतिहास भी नहीं पढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट में एक जिक्र आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने जो भी किया वो किसी पार्टी के नहीं थे, एक मूवमेंट चलाया, उनकी मृत्यु हो गई। भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। यकायक कुछ लोगों को आत्मा जाग गई उनकी, वो खड़े हो गए कि जयप्रकाश नारायण तो भारत के पार्लियामेंट के हिस्से नहीं थे, एमपी नहीं थे, उनको हम कैसे दे सकते हैं। बड़ा टेक्निकल बात कही उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी में बहुत से बड़े सीनियर लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी थे। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया जो सवाल मैं पिछले 10 दिन से उठा रहा हूं। कुंवर नटवर सिंह का नाम सुनना है आप लोगों ने। देश के विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं, और नेहरू जी और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट जो होती थी उसके बड़े अभिन्न अंग थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब 2-3 साल पहले मैंने खरीद के रख ली थी। और किताबें जनरली लोग खरीद के रख लेते हैं, जब पता नहीं कब मन होता है पढ़ने का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऊपर वाले से तार ऐसा मिला हुआ है कि मुझे सही समय पे सही बात याद आ जाती है। मेरे एक साथी हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके आए हैं। इस पूरी मुहिम में सब कुछ छोड़ करके, घर बार, नौकरी, एक युवा ओम नरेश यादव मेरे साथ आपने देखा होगा, छोटे से कद का लड़का, वो यहां भी है। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किताब जो 2 साल से मेरी ड्रॉज में रखी थी, इसको मेरा आज ही पढ़ने का मन कर रहा है। और मैंने रास्ते भर वो किताब पढ़ी, जितना मुझे पढ़ना था मेरे मतलब की बात मिल गई। आप सबको पता होगा, इतिहास में लिखा है, और अगर राष्ट्रवादियों को यह कहने में चिंता होती है कि जब वो ये बात कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ठीक बात नहीं है, उनके लिए मैं आसान कर देता हूं। नटवर सिंह की किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये तो बात उन्होंने सच कही कि सच बोलने के लिए एक जीवन काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में कुछ सच बोल दिया है। उनकी किताब पेज नंबर 42 पे एक घटना लिखी हुई है। उसे पढ़ने के बाद मैं घंटों यह सोचता रहा कि क्या हमारे देश में सच में लोग इतने बेगाने हैं। उसके पेज नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई शब्द मेरा नहीं है, आप हंस सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना ही होगा आपने, क्यों सुना है आपने? सच बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल थे बस? नहीं, आप भी जो है, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन। मैं अपनी तरफ से इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूं, इस रूप उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। एडविना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। इसका हिंदी में अर्थ है कि एडविना जी को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें नेहरू जी से इश्क हो गया था। और नेहरू जी इस मामले में बड़े खुले मन के थे, कभी गलत तरीके से, हमेशा पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते थे। लेकिन मेरा यह मतलब कतई नहीं है,
नेहरू जी की शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विजनरी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सीरियस है। 1960 में एडवीना माउंटबेटन मलेशिया के एक आइलैंड पे उनकी मृत्यु हो गई। आपको ताज्जुब होगा, आपको शौक लग सकता है, भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। अब ये प्रॉक्सी मेंबर थी, वो ये पता नहीं था। तो हमने इस देश को अपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलाया है। आपने संसद की जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसको भी भंग कर दिया। तो जेपी देश का जो पुत्र था उसको नहीं दी गई श्रद्धांजलि, लेकिन एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। और नटवर सिंह अपनी उसी किताब के पेज नंबर 42 की लास्ट लाइन लिखते हैं, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। आधे लोग सदमे में थे कि यह भी हो सकता है।